भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राज्य में यात्रा 5 दिन रहेगी। मुरैना से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद राजस्थान में फिर प्रवेश करेगी। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान मुरैना से उज्जैन तक अलग अलग समूहों में संवाद करेंगे। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग कार्यक्रम को लेकर मेहमानों का जामनगर पहुंचना जारी है। देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। तो वहीं प्री वेडिंग सेरेमनी में शरीक होने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी जामनगर पहुंच चुकी हैं। हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी दूर नहीं हुई है और किसी भी वक्त सुक्खू सरकार को झटका लग सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधायकों का एक बड़ा गुट नाराज है और ऐसे में सरकार बचाना बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। भारत के अनुभवी विकेटकीपर सिद्धिमान शाह, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर के हालिया विवाद पर कूद पड़े हैं। शाह ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलना चाहता है तो कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भजनलाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जाट समाज ने पहले ही आरक्षण आंदोलन छेड़ रखा है। उसके बाद अब कुशवाहा समाज ने भी आरक्षण के लिए हुंकार भर दी है। कुशवाहा समाज ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। बेंगलुरु के राजाजीपुरम में द रामेश्वर कैफे में धमाका हुआ है। इस दौरान हादसे में कई लोगों को चोट आई है। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में रामेश्वर कैफे में विस्फोट के बाद कम से कम 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 कर्मचारी और ग्राहक शामिल है। बिहार में आरजेडी को एक और झटका लगा है। भभुआ से पार्टी विधायक भरत बिंद ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान भरत बिंद सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। उनके इस कदम के बाद ये साफ हो गया है कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। पीएम मोदी ने बंगाल वासियों को दी 7,200 करोड़ की सौगात। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक सभा को संबोधित भी किया। मार्च की शुरुआत में ही तेल कंपनियों ने जोर का झटका दे दिया है। कॉमर्शियल सिलेंडर कीमत में 25 रुपए 50 पैसे की वृद्धि हुई है। यहाँ आपको बता दें कि प्रत्येक महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज किया जाता है।